बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं उससे पता चलेगा कि अमेरिका क्या चाहता है और ईरान की क्या ख्वाहिश है। लेकिन देख लें, पहले ही मरहले में जब अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो अमेरिका ने नई चाल चली और अपने सेंट्रल कमांड के एक ऑफिसर जिनका नाम मैक कूपर है उनको उन्होंने भिजवाया। ना सिर्फ भिजवाया बल्कि वर्दी में इन मुज़ाकरात में शरीक किया। ये इनडायरेक्ट मुज़ाकरात थे, डायरेक्ट मुज़ाकरात अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये मैसेज आ गया कि बड़े खुशगवार माहौल में इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, लेकिन हमला किया जा सकता है। मैक कूपर को क्यों भिजवाया गया और उनके वहाँ मुज़ाकरात में भिजवाने का मकसद क्या था? ये एक इशारा है कि अब्राहम लिंकन से ईरान पर हमला किया जा सकता है अगर ईरान ने सरेंडर ना किया। दूसरी तरफ जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने मुज़ाकरात में जो है पेशरफ्त को तो खुशाइन किया, लेकिन साथ में ये कहा कि धमकियां दी जा रही हैं और धमकियों की बुनियाद पर मुज़ाकरात जो हैं नहीं होंगे। अगले हफ्ते में दोबारा ये मुज़ाकरात होने हैं। अभी तो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हैं, यानी ईरानी अमान वालों को बताते हैं और ईमान वाले अमेरिका को, और इसी तरह अमेरिका वाले ईमान को बताते हैं, और फिर जाकर ईरान की बारी आती है। लेकिन ये अभी बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन अपने जहाज़ में बैठकर इस बात का दोबारा दोहराया कि जो हमने किया है वेनेज़ुएला में वही ईरान के साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हमने कुव्वत बढ़ाई थी उन पानियों में जो कि अटलांटिक ओशंस में वेनेज़ुएला के किनारे पर थे, और वहाँ पर फिर हमने निकोलस मडोरो को जो है गिरफ़्तार किया। ये इशारा है कि ईरान में हमारा बहरी बेड़ा जो इस वक्त भी मुख्तलिफ 10 जहाज़ों के साथ मौजूद है, और इनकी मौजूदगी का बाकायदा नक्शा भी जो है जारी किया गया है कि कहाँ कहाँ ईरान को घेरे में लिया गया है। ये जहाज़ जो है ये कहाँ कहाँ मौजूद है इस वक्त, इसका नक्शा जारी हुआ है। और वो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ख़ासकर एसोसिएटेड प्रेस ने जारी भी किया है कि ईरान का ये हरकत पजीर यानी हरकत करता हुआ जो बहरी बेड़ा है ये ईरान को किस तरह घेरे में ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ईरान के गिर्द दबाव बढ़ाता रहा है और बढ़ा रहा है। दोनों काम जो है बैक वक्त जारी हैं, और इस वक्त भी जबकि मुज़ाकरात हो रहे थे, बावर्दी अफसर को इन मुज़ाकरात में भेजना इस बात का बेयन सबूत है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। उसने निकोलस मडोरो की डोनाल्ड ट्रंप ने जो मिसाल दी है, जिस तरह से उसको अगवा किया गया था अपने मरीन्स के ज़रिए, इसका मतलब ये है कि ईरान के तमाम फ़ौजी क़ुव्वत के बावजूद अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मैंने यही बात कही थी कि कैरेट एंड स्टिक का खेल जो है वो अमेरिका खेल रहा है और अमेरिका इससे पीछे होने वाला नहीं है। वो अपने बहरी बेड़े को लेकर इसलिए आया है कि वो ईरान पर अपना तसल्लुत बराह रास्त यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बराह रास्त या जो है अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए कायम करे, जिस तरह उसने इस वक्त भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट वेनेज़ुएला में बना रखी है। मकसद उसका वही था जो वेनेज़ुएला में है, यानी तेल की दौलत से माला माल मुल्क पर कब्ज़ा करना। और यहाँ पर भी उसका मकसद खलीजी ममालिक को के तेल पर कब्ज़ा करना है, यानी उसकी मर्ज़ी से तेल जो है उसकी आवी जावी होएगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर अमेरिका जो है संजीदगी के साथ, तेज़ी के साथ अमल दरामद कर रहा है, और उसका मकसद वाहद यही है कि किसी तरह ईरान को दबाव में लाकर उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को जो है बंद कर दिया जाए। ये मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर बंद होता है तो इसका मतलब ये है कि ईरान निहत्ता है, यानी अब उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिससे वो अमेरिका जैसे मुल्क का मुकाबला कर सके। अब देखना ये है कि क्या चीन और रूस ईरान को इस हद तक सरनगू होने देंगे, यानी इस हद तक उसको जो है दबाव का शिकार होने देंगे कि वो अमेरिका के सामने झुककर इस तेल पर, जहाँ से ना सिर्फ चीन फ़ायदा उठाता है बल्कि रशिया भी फ़ायदा उठाता है, बराह रास्त उसको अमेरिका तक जाने दे। अमेरिका को चार्ट लग गई, उसने सबसे पहले वेनेज़ुएला पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर से तमाम चीनी और रूसी कंपनीज़ को चलता किया और उसके बाद कब्ज़ा कर लिया, और अब उसकी मर्ज़ी से वहाँ से तेल जिस मुल्क में बिकेगा उसका पैसा कतर में जमा होगा, और कतर से वो पैसा जो है वेनेज़ुएला की जो प्रॉक्सी या कठपुतली गवर्नमेंट जो है उसको दिया जाएगा, और वो उस पर
اپنا بجٹ سازی کریں گے۔ اسی طرح کا ایک ماڈل جو ہے ایران کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ عمان میں ہونے والے مذاکرات صرف اس لیے ہے کہ امریکہ اپنی پوزیشنز کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ اس نے اپنے 3 ایسے جہاز جو کہ 45,000 فٹ کی بلندی پر اڑ کر دشمن فوج کی تمام نقل و حرکت کو کیپچر کرتے ہیں، ان کو بھجوایا ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس وقت بھی وہ مختلف ممالک میں یعنی مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود ہے، اور اس کی تصاویر بھی جاری ہوئی ہیں۔ لیکن اس پر میں الگ سے ایک ویلاگ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس مقصد کے لیے یہ جہاز آئے، اور 45,000 فٹ کی بلندی سے جب یہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے کون سی تصویریں بنائیں جو کہ ایران کی ہے، یہ اپنے اگلے آنے والے ویلاگ میں آپ سے بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ مذاکرات کا پہلا دور، جس کو امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ خوشائند ہے، لیکن ایران پر حملہ جو ہے وہ بھی ناگزیر ہے، یعنی ایران کی فوجی طاقت کو نقصان پہنچانا ہے، ایران کو اپنے تیار کردہ ایک معاہدے پر لے کر آنا ہے جس میں وہ اپنی تمام فوجی قوت کو سرنڈر کرے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں اس وقت تک واحد اسرائیل کا مخالف ملک باقی بچا ہے۔ باقی ملک جو ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ گلوز ان ہینڈز ہیں، یعنی ہاتھ ملا چکے ہیں، اور یہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ اسرائیل کو مضبوط کر رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کو اگر کسی نے مخالف آواز کسی نے بلند کی ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران پر اب دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اسرائیل کے خلاف بات کرنے میں، جنگ کرنے میں، یا اس کا مقابلہ کرنے میں کی سخت سے محروم ہو جائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر امریکہ سنجیدگی کے ساتھ عمل درآمد کر رہا ہے، اور جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کامیاب اسی صورت میں ہوں گے جب امریکہ کو یقین ہو جائے گا کہ ایران کے پاس جو فوجی طاقت ہے، ایران کے پاس جو ویپنز ہیں، جو میزائل سسٹمز ہیں، جو نیوکلیر ری ایکٹرز ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیے گئے ہیں۔ جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کا حرم شہر 4 اور 5 جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جو ہے پلگز جو ہے پلگز نکال دی جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نکارہ بنا دیا جائے گا، اس وقت تک امریکہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ دونوں کام کر رہا ہے، ایک طرف دھمکیاں لگا رہا ہے اور دوسری جانب وہ مذاکرات کا کھیل کھیل رہا ہے، اور یہ وہی کھیل ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، معاہدہ ہو جائے، اگر نہیں ہوگا تو ہم سختی کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معاہدہ کامیاب ہو جائے، کامیابی سے سرفراز ہو جائے، اگر نہیں ہوگا تو ہم سختی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں اپنا جو طاقت ہے اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اس طاقت کو بڑھانے پر جو ہے وہ اب ایران کو ایسی دھمکی لگا رہا ہے کہ ایران اپنے آپ کو امریکہ کے آگے سرنڈر کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔